है ना। तो आज हमारा जो है EMI का दूसरा लेक्चर है। तो इससे पहले हमने EMI के बारे में ये बताया था, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम सप्लाई देंगे और वो दूसरे प्रभाव में बदलेगा, है ना, और उसके बाद जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, जिस राशियां को मापना चाहते हैं, है ना, उसको मापेगा और उसी हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट का हम नाम देंगे। मतलब कि इस चैप्टर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, है ना, राशियां मापने वाला। एग्जांपल में हम लोग जो है वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ठीक है, जिसको अमीटर बोलते हैं, है ना, वाट मीटर, पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाट मीटर को हम पावर मापते हैं, एनर्जी मीटर। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में सारा डील करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। बारी बारी से इंस्ट्रूमेंट का नाम लेकर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि ये वाट मीटर है, वाट मीटर से क्या होता है, क्या ऐसा बना होता है, ये डिटेल जानेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है कैसे काम करता है ना, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्यों पड़ा और ये किस सिद्धांत पे काम करता है ना। तो हमने कहा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें सप्लाई जाएगा करंट के फॉर्म में, या करंट वोल्टेज जो भी कहेंगे, और वो दूसरे चीज के प्रभाव में चेंज करेगा ना। कल हमने 4 प्रभाव का नाम भी बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, और आपका केमिकल और थर्मल, 4 तरह के इफेक्ट में कोई किसी में भी एक चेंज करके और हमारा जो है मेजर कर देगा, और जिस चीज को मापने के लिए हम बनाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम उसी तरह से दे देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे सारे में ये चीज का नाम जानेंगे, क्योंकि सारे में होना जरूरी है, ठीक है। बंद कर दो। टॉपिक है, मतलब कि ये आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और ये इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल है, और ये इसका क्या है, पॉइंटर है। ये स्केल है, एक पॉइंटर है, और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, जैसे प्लस सप्लाई से जोड़ दिए, तो सप्लाई देने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर में पहले प्रभाव के अंदर में चेंज करेगा, जिस प्रभाव में चेंजिंग करना है, ठीक है। उसके बाद चेंज करने के बाद सबसे पहले ये क्या करेगा, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है इसमें फोर्स पैदा होगा। तब एक रुका हुआ कांटा है, ये रुका हुआ सुई है, उसको आगे या पीछे डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो याद रखना है, जो धारा देंगे, जैसे ही जो पहला धारा होगा, और धारा जो है जिस चीज में परिवर्तित करे प्रभाव में, और वो प्रभाव क्या होगा, एक फोर्स को पैदा करेगा, पहला फोर्स, है ना, जिससे कांटा जो है स्टार्ट करेगा घूमने को, या आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, या चलना स्टार्ट कर देगा। पहला फोर्स जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से यहाँ से सप्लाई के माध्यम से मिलेगा। हमने अभी कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिया है, इसके अंदर में जो फोर्स लगता है कितने तरह के, कोई रोकने वाला होता है, कोई कम, क्योंकि कई बार होता है कि कांटा हिल रहा है, हम लोग जो है मेजरमेंट मापना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ इसमें ऐसा फोर्स लगता है जो कांटा को स्थिर करता है, ठीक है। कोई होता है कि डायरेक्ट फोर्स, कोई बोलता है कि इधर जाओ, कोई बोलता है कि इधर जाओ, तो इसमें कई तरह के फोर्स पैदा होता है। कुछ फोर्स जो है कांटा को आगे बढ़ाने के लिए सुई को, कुछ सुई को रोकने वाला। वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट में कार्यरत बल, लगने वाला बल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कितने तरह के इसमें बल होता है, तो मेनली 3 तरह के बल होता है, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है विक्षेपक टॉर्क, टॉर्क कहिए या बल कहिए, हम समझा देंगे बढ़िया से। टॉर्क होता है बल ही जैसा होता है, लेकिन एक सर्कुलर पथ पर चलने वाला वृत्तीय बल, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है इधर से उधर नहीं जाता है, कांटा जो मोड़ता है वो अपने ही एक्सिस पे घूमता है, इसीलिए जो है टॉर्क बोला जाता है, या बल भी बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है विक्षेपक टॉर्क, जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है कि जिससे सुई जो हमारा पॉइंटर है
वो डिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि उसी से चलना स्टार्ट करता है। चलेगा कहाँ? ये स्केल पर, इसको पैमाना या स्केल बोलते हैं, और ये हमारा पॉइंटर है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट हमने नाम नहीं बोला है, सब में यही काम होगा, ठीक है। जैसे ही सप्लाई देंगे तो पहला फोर्स जो लगेगा, जिससे हमारा काटा शून्य से चाहे जितना नंबर हो वहां तक जाएगा, जितना इसकी ताकत होगा सप्लाई का। 10 एम्पियर है तो 10 से तक ना जाएगा, अगर 20 एम्पियर तो 20 तक जाएगा। तो जितना है, जितना सप्लाई है, जितना ताकत है ना, यहां से दिया तो जो पहला फोर्स होगा जिसके वजह से काटा मापना की कोशिश करेगा, है ना, चाहेगा तो वो एकदम अंत तक चले जाए। ये फोर्स लगेगा सप्लाई वाला, पहला जो फोर्स है या पहला जो टॉर्क है, ये चाहेगा काटा कि अंत तक चले जाएगा। यहाँ पर रोकने वाला भी होता है, लगा हुआ छोटा वो कील टाइप का नजर आएगा इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि काटा जो है ना कहीं गलती से इधर ना आ जाए, इधर ही फंस जाए। 2 नंबर में इंस्ट्रूमेंट में यही होता भी है, फंस जाएगा तो खत्म, ठीक है। तो जो पहला फोर्स है जो सप्लाई के माध्यम से देते, पहले ठीक था, जैसे ही सप्लाई दिया काटा फट से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। उस जो है डिफ्लेक्ट को ही डिफ्लेक्टिंग या विक्षेपक टॉर्क कहते हैं, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट में पर्सनली नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट। लेकिन काटा जो है इसमें सप्लाई देंगे कि ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जब तक इसका रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग जो है एक कंट्रोल करने वाला भी टॉर्क देते हैं रोकने के लिए। मतलब कि डिफ्लेक्टिंग है कि काटा बढ़ेगा, और उसके बाद दूसरा जो फोर्स है जिसको हम लोग जो है नियंत्रक टॉर्क, कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं, है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क कहेंगे। मतलब डिफ्लेक्टिंग काटा को आगे, जबकि डिफ्लेक्टिंग काटा को आगे, सुई को आगे करेगा, और कंट्रोलिंग क्या करेगा? पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जिस कारण से काटा जो है या सुई जो है एक जगह पे रुकेगा नहीं, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। हम लोगों को मापने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा कि 5 है कि 5.5 है ना। इसलिए इसमें एक और सिस्टम लगाते हैं जिससे क्या हो, ये कंपन दूर हो जाए, कंपन दूर हो जाए, एक डिजिट पर, एक नंबर पे फिक्स हो। वैसे होता नहीं है ना, कंपन हल्का उल्का होता है, उसको एरर बोल सकते हैं। तो उस वाले फोर्स को जिससे कंपन दूर हो, उसको हम लोग जो है अवमंदक टॉर्क कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवमंदक टॉर्क, है ना। डैम्पिंग सिस्टम या अवमंदक जो भी है, इसमें कई तरह के हमारा जो है मतलब कई मेथड से हम कंपन को दूर कर सकते हैं। एक हमारा है, वैसे यहीं से बता दे पहले, नियंत्रक टॉर्क, है ना। पहले 3 तरह के फोर्स का या टॉर्क का हमने नाम बता रहे थे। पहला हो गया विक्षेपक, दूसरा हो गया नियंत्रक, और तीसरा हो गया अवमंदक। ये काटा को, सुई को आगे की ओर लेके जाएगा, जैसे ही सप्लाई देंगे आगे की ओर लेके जाएगा झटका के साथ। हाँ, उसके बाद इसी के अंदर में, इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, चाहे जिस मेथड से, हम सारा डिटेल में बात करेंगे, है ना। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग। अब आप बताओ कि अगर ये जो रड है अंदर में स्पिंडल बोलते हैं, और इसी में हम लोग जो है स्केल, और यहीं पे हम लोग जो है एक काटा लगा दिया, इसमें हम किसी भी तरह से सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा ये, तो काटा कहां जाने की कोशिश करेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। मतलब ये आपका स्केल है या पैमाना जिसको बोलते हैं। जैसे ही सप्लाई देंगे, ये हमारा जो है स्पिंडल, इसको बोलते हैं स्पिंडल। इस स्पिंडल क्या करेगा? घूमेगा, और घूमेगा तो ये जो हमारा पॉइंटर है कहां जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। ये हमारा स्पिंडल ऐसे घूम रहा है, मान के चलिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है सप्लाई की मदद से, जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं। तो हमारा काटा इधर जाएगा, तो इधर जाएगा। अगर हम मान के चलो कई बार मान हमारा जो है घटेगा बढ़ेगा, ये स्पिंडल सिर्फ क्लॉकवाइज ही घूमेगा, तो हमारा जो भी सप्लाई का मान कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा होगा, तो मान नहीं ना कम ज्यादा बताएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें स्प्रिंग लगा देंगे, ब्रोंज का बना हुआ, यहां पर लिखे हमने स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। जितना सप्लाई का ताकत होगा उतना ही आगे जाएगा,
मान के चलो 10 एम्पियर का ताकत है तो 10 से तक जाएगा, 2 का ताकत है 2 ही तक जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग ही तो है ना। आप खुद सोचते हो कि अगर आप कोई चीज स्प्रिंग का, मान के चलो कि आप जिम कभी देखे हो तो बहुत सारा ऐसे उसमें होता है, जिम करने वाला की स्प्रिंग होता है, जितना आपके अंदर में ताकत है उतना ही तक खींच सकते हैं। आपसे ज्यादा किसी को ताकत हो ज्यादा खींच लेगा, इससे पता लग जाना कितना मान के जा रहा है सप्लाई। 5 एम्पियर रहेगा तो 5 एम्पियर की ताकत मिलेगा तो 5 एम्पियर तक घूमेगा, स्प्रिंग वहीं तक रोकेगा। 10 दे दिया, ताकत बढ़ा दिया और घुमा दिया। और अगर आप धारा देना बंद कर दिया, स्प्रिंग क्या कर देगा वापस। कभी आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, मापते मापते धारा सप्लाई या जो भी दे रहा बंद कर दिया तो काटा वही रहता है, वापस कौन लाएगा, स्प्रिंग लेके आ जाता है। इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। बात समझ आ गया। जो पॉइंटर को वापस की तरफ शून्य की तरफ खींचना चाहता है उसी को हम स्प्रिंग कहेंगे, या हम उसी को हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरह के हम कर सकते हैं, एक स्प्रिंग लगा करके और दूसरा हम ग्रेविटी से बताएंगे। उसका सिस्टम अलग अलग करके बताएंगे ग्रेविटी से, है ना, वैसे जिसको हम गुरुत्वीय बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है कंट्रोलिंग हो गया कि कैसे हम लोग जो है पॉइंटर को पीछे की तरफ या जितना इसका मान है उतना ही हम माप सकते हैं। अब बात करते हैं डैंपिंग या अपमंदन। हमने बताया कि पॉइंटर में ये दोनों बल के कारण, मतलब डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग के कारण पॉइंटर में कंपन पैदा हो जाता है, जिससे क्या होता है, सही मापन नहीं देता। अगर वही है, मान के चलो घड़ी का काटा है, कभी 11 पे कभी 12 पे कभी 12, इस तरीके से अगर हो रहा है, अब कैसे बताओगे 11:30 आइडिया हुआ, हमने एक लिया है कि चलो उसको मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेना होगा तो कैसे करोगे, है ना। तो इस हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ ही नहीं हो, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो फिर जिससे हम लोग जो है अपमंदक टॉर्क यूज करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ही एक और सिस्टम लगाते हैं। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बता रहे, बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि अभी हम मीटर या वोल्ट मीटर नहीं बनाया है। जब आप मीटर और वोल्ट मीटर बनाएंगे तो बताएंगे कि देखिए यहाँ पर ये वाला फोर्स लग रहा है, तो पहले वो फोर्स का नाम जानिएगा तब ना वहां पर समझिएगा कि ये कंट्रोलिंग है, कि ये डैम्पिंग है, कि ये आपका डिफ्लेक्टिंग है। और सवाल कैसे करेगा तो पूछेगा इस वाले इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग के लिए कौन सा सिस्टम लगाते हैं, या कौन सा सिस्टम लगा जिसे कौन सा फोर्स लगा रहा है, या कौन सा टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो खैर हम जो है डैम्पिंग जिसको बोलते हैं, इसको यहां पे लिख भी देते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क जो है इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों को पढ़ना है, 3 मेथड से हम लगा सकते हैं। तीनों नहीं लगा दीजिएगा, 3 से लगा सकते हैं। पहला है एयर फ्रिक्शन। अब बताइए कि इसमें एक हम सिलेंडर रख देते हैं, सिलेंडर समझते हैं, मान के चलिए कि आप जिसमें साइकिल से हवा भरते हैं ना, अगर वो साइकिल के हवा अगर सही, उसको पाइप बोलते हैं ना, अगर वो सही है तो क्या आप जल्दी जल्दी कर सकते हो ऊपर नीचे? अगर हवा को हम जो है वो बंद कर दे तो खींच सकते हो जल्दी? उसमें फ्रिक्शन लग जाता है, जिससे क्या होगा, नहीं ऊपर जल्दी होगा नहीं नीचे जल्दी होगा। अगर बंद कर देते हैं तो हवा को, अगर वो जो है आप जो जिससे हवा निकलता है उसको खोले रखेंगे तो हवा के जितना उतना से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर बंद कर दे तो नहीं जल्दी खिंचाएगा नहीं जल्दी दबेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कंपन कर रहा है, एक हमने सिस्टम लगा देते हैं ऐसे सिलेंडर में, ऐसे तो ये घूमेगा ना, ऐसे ऐसे कंपन करेगा तो ये रोकेगा, ब्रेक लगा देगा। इतना भी ब्रेक नहीं लगाएगा कि आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जब इससे ताकत मिलेगा तो कांटा को आगे होने देवे करेगा, तब तक ये धीरे धीरे चलेगा, लेकिन कहने का मतलब जल्दी जल्दी नहीं होगा। हाँ, तो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, मतलब रोक देगा। तो ये हमारा एयर फ्रिक्शन हो गया। एडी करंट के नाम सुने भी होंगे, है ना, तो यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। एडी करंट में बताया था कि ट्रांसफार्मर या मोटर के अलावा भी एक जगह यूज है, तो हम जो है डैम्पिंग फोर्स के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एडी करंट का नाम सुना है ना, वहां पर लॉस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लॉस नहीं लिखा है। यहाँ पर एडी करंट से काम ले रहे हैं, क्या कंपन को दूर कर रहे हैं, तो कंपन को दूर कर रहे हैं, इसलिए खाली एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम लगाएंगे।
है ना, ये ज्यादातर एनर्जी मीटर में लगा होता है। खैर आगे डिस्कशन करते हैं। अगला है फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड वाला। कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट के नीचे में एक टब लगा देते हैं, जैसे ये रड, ये स्पिंडल है, इसी में हम जो है कैसे दही या दाल बनाने वाला है। हाँ, तो आप जो है ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो घूमेगा, नहीं तो जो गाढ़ा चीज है वो घूमने नहीं देगा। हाँ, उसी में इस तरीके से सिस्टम लगा, दहाने के सिस्टम को उतना प्रयोग नहीं होता है, ज्यादातर जो है आपका एडी वाला होता है। एयर वाला भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन एडी वाला ज्यादा होता है, क्योंकि धारा से चलेगा और हम इसमें थोड़ा सा कोर लगा देंगे, कोर बना देंगे, एडी करंट पैदा हो जाएगा, मतलब वो हमारा जो है सब कुछ आसान तरीके से हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग एडी करंट वाला यूज करेंगे, है ना। तो लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, हमने ये बताया कि हम जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट में हम सप्लाई देंगे तो पहले वो क्या करेगा, प्रभाव में बदलेगा। प्रभाव के बारे में हमने डिटेल में कल बात किया था। अब हम देखते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई देंगे, ठीक है, प्रभाव के बाद उसमें अलग अलग तरह के फोर्स पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा। कोई फोर्स जो है कांटा को या पॉइंटर को आगे की बढ़ाएगा, कोई फोर्स जो है पीछे की तरफ करेगा, और कोई जो है कंट्रोल, मतलब उसको जो है रोकने की कोशिश करेगा। मेनली जो इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, उसमें 3 तरह का टॉर्क लगता है ना। 3 तरह का टॉर्क या 3 तरह का बोलिएगा घुमाव बल लगता है। पहला है आपका विक्षेपक टॉर्क। जो सप्लाई देंगे तो पहला जो फोर्स जनरेट होगा, पहला जो फोर्स बनेगा जिससे पॉइंटर आगे की तरफ या मापने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग जो है ना, विक्षेपक या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है, क्योंकि ये इसके वजह से पॉइंटर आगे की तरफ जाएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, तो उसको रोकना भी है। तो रोकने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये 2 तरह के सिस्टम है, ये 2 तरह के मेथड से हम लगा, चाहे ये लगा सकते हैं चाहे ये लगा सकते हैं। इसमें हम स्प्रिंग वाला भी कर सकते हैं और नहीं तो ग्रेविटी भी कर सकते हैं। ये दोनों हो गया। अब क्या है, ये दोनों की वजह से हमारा पॉइंटर जो काटा है, सुई है, वो क्या करेगा, कंपन करता रहेगा। कंपन करेगा तो हम उसको स्थिर करना है, तब ना हमें सही की मेजरमेंट लेंगे। तो हम उसमें एक और सिस्टम यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। अब ये डैम्पिंग टॉर्क 3 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे हम एयर फ्रिक्शन से लगा सकते हैं, या हम एडी करंट से लगा सकते हैं, चाहे हम लोग जो है फ्लूइड फ्रिक्शन से लगा सकते हैं। ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट में स्टार्टिंग से पहले स्टार्ट और लास्ट तक, स्टार्ट करने के बाद लास्ट तक जो फोर्स अलग अलग लगता है, ये फोर्स के बारे में हुआ, टॉर्क के बारे में हुआ, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क।